आपके बारे में पूरे बिहार में लोग ये क्यों कहते हैं कि सुनील पांडे बाहुबली विधायक हैं? हाँ, इसलिए लोग कहते हैं कि जब एक दशक था, राजद की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और हमारा क्षेत्र माले प्रभावी क्षेत्र रहा। हाँ, काफी ज्यादा घट रहा है ये तो उस वक्त जो है हम लोग अपने वर्कर के लिए लड़े हैं, भिड़े हैं, और हमने हक दिलाने का काम किया है। अब इसके लिए लोग बाहुबली कहते हैं तो हैं, स्वीकार करते हैं। आरजेडी और माले को साफ कर दिए हैं। हम जिला से इनको साफ कर देंगे, जिले से साफ जिले से साफ कर देंगे। नहीं ना करेंगे, सोन के उस पार जाएंगे, यानी बालू में अब दफन हो जाएंगे। बालू में दफन हो जाएंगे। लाखों खतरा का निशानी है। हाँ है ये। और हरा उसके साथ हो गया है, तो ये दोनों को जनता अब नकार चुकी है। सातों का सातों विधानसभा सीट भोजपुर जिला का इस बार एनडीए के झोली में आ रहा है। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक से जुड़े हुए लोग अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार, चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। और अभी जो मेरे साथ फ्रेम में है, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि तरारी के पूर्व विधायक और वर्तमान में तरारी के विधायक के पिता सुनील पांडे हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को भी हृदय से आभार। 7 महीने पहले विशाल प्रशांत आपके बेटे की जीत हुई थी, और अगली जो चुनाव है 1-2 महीने में होने हैं, अगली अग्नि परीक्षा होना है, तो इसके लिए क्या तैयारी करके रखे हैं आप? देखिए, तमाम बैठक का दौर जारी है, और हम लोगों ने एक नारा दिया था कि 9 बरस बनाम 9 महीना। बिल्कुल। यहाँ माले के विधायक 9 बरस से रहे, और हम लोगों ने वादा किया था कि 9 महीने में हम लोग इतना काम करके दिखाएंगे कि 9 वर्ष उसके सामने फीका पड़ेगा। और इस 7 महीने, अभी 7 महीने लगभग चुनाव के हुए हैं, 2 महीने लगभग बाकी। 950 करोड़ रुपया सिर्फ इस तड़ारी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक से आ चुका है। 950 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवा चुके हैं। 950 करोड़ रुपया का स्वीकृति हो गई। तमाम सड़कों में काम चल रहे हैं, गांव में गलियों में ढलाई चल रही है, भवन बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं, सरकार पंचायत भवन बन रहे हैं। यानी अभी तक से 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा हो गई। काम चल भी रहा है, बहुत जगह अब काम लगने वाला है। हम तो तरारी में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि 9 साल में हम लोगों को जो विधायक जी मिले थे, कोई काम नहीं किए, एक ईंट तक नहीं रखे, बहुत पछतावा है कि हम उनको जिता दिए थे। जी हाँ, लगभग आप जिन गाँवों में भी जाइएगा, या उनके दल के जो भी मतदाता हैं, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, उनके दल के भी लोग स्वीकार उनके दल के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। उनके दल के लोग छोड़ करके बहुत सारे साथी पार्टी अभी ज्वाइन किया। भाजपा आपके साथ जुड़ गए हैं? जी, भाजपा के साथ, एनडीए के साथ कही, एनडीए के साथ, क्योंकि हम तो जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं एनडीए के तहत ही कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में, जनता में बहुत आक्रोश रहा उस विधायक के प्रति। कतिपय कारणों से जीत गए, सांसद बन गए, वो अलग बात है। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय किया है, अभी जो रुझान है 173 सीट पर एनडीए जीत रही है। 173 पे एनडीए अभी जीत रही है। आगे अभी और भी इसमें बढ़ोतरी होगा। और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और जाति, पार्टी, धर्म, संप्रदाय सब लोग अब मिलजुल करके विकास के रास्ते की तरफ चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो विधायक थे पूर्व में, उपचुनाव से पहले, वो सुदामा प्रसाद थे, जो माले से आते हैं, और वर्तमान में वो आरा के सांसद बन गए। क्या जातीय समीकरण रही होगी, ये तो एक चर्चा का विषय है। लेकिन जब आप तरारी में घूमेंगे तो आपको लगेगा तरारी अभी तो 90 के दशक वाला तरारी है। हालांकि पिछले 7 महीने में बदलाव हुआ है। सहार का तो क्षेत्र ऐसा था कि हम गाड़ी लगा के 2-2 किलोमीटर पैदल जाते थे। अभी एक आदमी थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो रोने लगे कि इस सड़क पर मेरा ना कमर और पैर टूट गया था, वो सड़कें अब बन गई है। जी, सच्चाई है। अब हमारे यहाँ इक्का दुक्का कोई टोला बच गया होगा, हालांकि उसकी टेंडर की प्रक्रिया सब पूरी हो गई है। यानी सड़क मार्ग में अब हमारे क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार जब उपचुनाव हुई थी तो एनडीए की जीत लगभग, जो विशाल प्रशांत थे उनकी जीत लगभग 10,000 वोटों से हुई थी।
तो इस बार क्या लग रहा, वोट का मार्जिन क्या रहेगा? इतने काम हुए हैं, जनता विकास के आधार पे वोट करेगी कि जात के आधार पे वोट करेगी? नहीं, अब हमारे यहाँ जातीय समीकरण टूट चुका है। अब जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर। क्योंकि पहले भी हम यहाँ के एमएलए 5 वर्ष रहे हैं और हमने जितना काम कराया था, अब बताइए 9 वर्ष पहले मेरा रोड बनवाया हुआ, हाँ, ये तो जनता स्वीकार कर। आज के डेट में उस रोड को फिर से हम रिपेयर करा रहे हैं, नया सड़क बनवा रहे हैं। तो पता नहीं विधायक क्या कर रहे थे, उनको विकास से तो कोई मतलब है नहीं। और सरकार के द्वारा जितना योजना का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है, अब जनता ने खासतौर पर महिला संवर्ग सबसे आगे मतदान में इस बार रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, जब हम तरारी में घूमते हैं तो जो आम जनमानस हैं, आम रहवासी, वो कहते हैं कि 10 साल पहले जो सुनील पांडे रोड बनवाए थे ना, उसको सुदामा प्रसाद रिपेयर तक नहीं करवा सके, और वही जो रोड टूट गई है अब उनके बेटे विशाल प्रशांत बनवा रहे हैं। तो विकास की दुर्दशा की जो पटकथा लिखी जा चुकी थी पिछले 9 सालों में, उस पटकथा को आप फिर से बदल रहे हैं आप लोग। निश्चित तौर पे आपके विधायक बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारा काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल बेल्ट घोषित हो चुका है, अब फैक्ट्रियाँ लगेगी, यहीं के लोग के लड़कों को यहीं अब रोजगार मिलेगा, यानी सब लोग अब जागरूक हैं। एक विधायक का जो फंड होता है 4 करोड़ होता है, तो इतना ज़्यादा विकास निधि कहाँ से ला रहे हैं आप? करोड़ों करोड़ पैसा कहाँ से ला रहे हैं? देखिए, विधायक निधि 4 करोड़ रुपया मिलता है और 9 करोड़ रुपया विधायक निधि से अभी खर्च हो गया। माने काम चल रहा है 900 करोड़। 9 करोड़, अच्छा, 9 करोड़, जबकि मिलता है 4 करोड़। हाँ। लेकिन 9 करोड़ का योजना स्वीकृत हो गया और काम चल रहा है, और बाकी 950 करोड़ अन्य मद से, सड़क से, अच्छा, इरिगेशन से, बिल्डिंग से, स्वास्थ्य से, यानी हर विभाग से फंड लिया करके काम कराया जा रहा है। कुछ लोग क्षेत्र में ये भी कह रहे थे कि जब बहुत लोगों से बातचीत की कि जहाँ से फंड सरकार के द्वारा नहीं मिली है जिस सड़कों के लिए, वो आप लोग अपने व्यक्तिगत पैसों से उस सड़कों को बनवा दे रहे हैं। जी, हम निश्चित तौर पे करा रहे हैं। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी योजना आने में समय लगेगा, वहाँ पर हमारे जो भी संवेदक साथी हैं उनसे आग्रह करके और हम सड़क बनवा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि आपके बारे में पूरे बिहार में लोग ये क्यों कहते हैं कि सुनील पांडे बाहुबली विधायक हैं? हाँ, इसलिए लोग कहते हैं कि जब एक दशक था, राजद की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और हमारा क्षेत्र माले प्रभावित क्षेत्र रहा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा घट रहा है। तो उस वक्त जो है हम लोग अपने वर्कर के लिए लड़े हैं, भिड़े हैं, और हमने हक दिलाने का काम किया है। अब इसके लिए लोग बाहुबली कहते हैं तो हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र के लोग कहते हैं आप विकास पुरुष हैं, हमारे लिए तो बहुत किए हैं सुनील पांडे। हम तो सिर्फ उसी पर काम ही करते हैं, मेरा काम ही है विकास करना, और विकास करते हैं, इसलिए हमको लोग विकास पांडे के नाम से कोई कहता है, कोई विकास पुरुष कहता है। विकास पुरुष कहता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले उपचुनाव में आप 10,000 वोट से जीते थे, 7 महीनों में आपने 900 करोड़ का योजना से कार्य करवा रहे हैं, अपने फंड से कार्य कर रहे हैं, अभी जब 1 महीने बाद चुनाव हो तो आप कितने हजार वोटों से जीतेंगे? क्या अनुमान लगा रहे हैं? मेरा अपना अनुमान है कि 30,000 प्लस वोट से हम 30,000 प्लस 30,000 प्लस वोट से चुनाव जीतेंगे। आपके इधर आरजेडी और माले वाले शिफ्ट करेंगे तभी ना इतना वोट से जीतेंगे। सभी लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता की या फिर आम कार्यकर्ता जो उस दल के हैं आके अब एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं, आरजेडी और माले के खास तौर। मतलब आप तरारी से आरजेडी और माले को साफ कर दिए हैं? हम जिला से इनको साफ कर देंगे, जिले से साफ कर देंगे। कहाँ भेज देंगे इनको? सोनपुर घाट भेज देंगे? नहीं, सोन के उस पार ही लोग चले जाएंगे। सोन के उस पार चले हाँ। उस पार वाला अगर स्वीकार नहीं किए तब क्या करिएगा? नहीं, उस पार वाले स्वीकार नहीं ना करेंगे, सोन के उस पार जाएंगे, यानी बालू में अब दफन हो जाएंगे। अच्छा, बालू में दफन हो जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया है। आरजेडी वाले और माले वालों का तो हाथ पैर फूल जाएगा। सुनील पांडे कह रहे हैं कि इन लोगों का बालू में अभी लोग दफन हो जाएंगे, पूरे आरा में ही दिखेंगे ही नहीं, आरजेडी का झंडा दिखने ही नहीं दीजिएगा, लाल और हरियर झंडा उड़ा दीजिएगा ना। अब लाल तो खतरा का निशानी है, हाँ है ये, और हरा उसके साथ हो गया है, तो ये दोनों को जनता अब नकार चुकी है। 7 का 7 विधानसभा सीट भोजपुर जिला का इस बार एनडीए के झोली में आ रहा है। आप ये दावा कर रहे हैं? मेरा स्पष्ट दावा है और विश्वास है। विश्वास है? विश्वास है।
अब देखिए सुनील पांडे हमारे साथ थे, ये स्पष्ट कहना है कि सातों का सातों विधानसभा इस बार जाएगा खाते में एनडीए के। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि एनडीए यहाँ पे कितनी सीट जीतती है, और तरारी में हमेशा से एक टफ टक्कर होते रहा है पिछले बार, लेकिन 10,000 वोट से जीत हुई थी। अंत में आप क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता को ये कहेंगे कि जाति पाति से ऊपर उठ के विकास के रास्ते पर चलना है, किसी भेदभाव को नहीं मानना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और क्षेत्र की तरक्की के नाम पर वोट देना। आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। आज विश्व में इस बात का डंका बज रहा है। आप तो यहाँ से पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो बीजेपी के प्रत्याशी को काफ़ी कम वोट आया था, तो 12,000 के आसपास आया था। तो इस बार बीजेपी ज्वाइन करवाई आपको, तो ये सीट जीत के आप बीजेपी को खाते में डाल दिए, है ना? जी बिल्कुल। उसके बाद आप कह रहे हैं पूरे आरा को ही जीत लेंगे। पूरे भोजपुर जिला से इस बार विपक्ष का नामो निशान समाप्त। कितना प्रतिशत दावा आप कर रहे हैं इस बात के लिए? 100% आपको मैं बता दूं कि सातों का सातों विधानसभा सीट एनडीए जीतेगा। एनडीए जीतेगी। अब देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए तरारी से विशाल प्रशांत के पिताजी सुनील पांडे थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि सातों का सातों विधानसभा एनडीए इस बार जीत रही है, आरा का जो भी विधानसभा है, और आरजेडी और माले को तो नामो निशान खत्म कर दिए हैं हम लोग। अब भविष्य के गर्भ में है ये बात कि सातों की सीट एनडीए जीतती है कि नहीं जीतती है यहाँ का। बाकी आप इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।